यहाँ पर जो है वो कैमल स्ट्राइक चल रही है। वो कह रही है हमारी रोड है, हम किसी को नहीं जाने देंगे। कैमल की वजह से हमें यहाँ हाईवे पे रुकना पड़ा था क्योंकि ये रोड क्रॉस कर रहे थे। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है जो मैंने इस तरह देखा है कैमल को, कि वो बिल्कुल रोड पर आ गए। उनके साथ कोई भी नहीं था जिनको गाइड कर रहा था, लेकिन शाम हो रही थी और इनको ये पता था कि शाम हो रही है, हमारा घर उस साइड पर है, तो हमें अपने बच्चों को लेके उस साइड पर जाना है। जानवरों को भी आजकल अकल होती है, नहीं है तो इंसानों को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हम आए हैं अपने देवर के घर जो रहता है खवजी में। खवजी जो है वो रियाद से काफ़ी दूर है, हमें 6 से 7 घंटे लग गए थे ट्रैवल में। जब हमने शॉर्टकट रास्ता लिया था तब हम इतने देर में पहुँचे थे, वरना और भी ज़्यादा दूर है। और शॉर्टकट लेने का हमें बहुत नुकसान हुआ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैमरे थे, स्पीड बहुत कम थी, 100 की स्पीड थी और हर सेकंड बाद समझ लें कि कैमरा था। तो हमें 8 कैमरे जो हैं पड़े हैं, तो आप लगा लीजिए 8 कैमरे के हिसाब से हमें कितने फ़तूरे पड़ गए। तो हमें बहुत महंगा पड़ गया था वो शॉर्टकट लेना। बेहतर है कि आप लॉन्ग वे से आएँ लेकिन सेफ़ आएँ। और ये हमारे नेक्स्ट डे की वीडियो है। हमने प्लान किया था बीच पे जाने का ताकि बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लें और बारबेक्यू करने का प्लान किया था। लेकिन आप खुद भी प्लान कर लें, जितने भी जल्दी निकलने की कोशिश करें, लेकिन वो हमेशा लेट ही हो जाता है। और हमें इसी तरह निकलने में शाम हो गई थी। वेदर अच्छा था, दिन में ठंडी हवा चली थी, गर्मी नहीं थी खबजी में। और ये एक पेट शॉप थी जहाँ पर जो ये हैमस्टर थे, बर्ड्स थे, बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से, और टर्टल्स भी थे और कैट्स भी थी। तो बच्चे जब यहाँ पर गए देखने के लिए, मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ, मुझे भी थोड़े अच्छे लगते हैं ये पैरट्स जो हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ, थोड़ी सी वीडियो भी इनकी बना लेती हूँ। كم يا شيخ السلحفاة؟ नन्नू, हाय नन्नू, हाँ हाय, हेलो। ये तो स्नो वाइट की तरह लग रहा है। मेरी बेटी जो वो कैट को निन्नो कहती है, उसने अपने ही नेम रखे हुए हैं। हालांकि कैट बोलना आता है लेकिन फिर भी वो उसको निन्नो ही कहते हैं। बच्चे छोटे होते हैं वो खुद ही हर चीज़ को कुछ डिफरेंट नेम से जो है पुकारते हैं। जैसे वो अपनी स्लीपर्स को, शूज़ को, सबको हवा कहती है, स्लीपर नहीं कहती, कहती हवा। तो बच्चे यही बचपना होते हैं, वो नए नए नेम से चीज़ों को पुकारते हैं। और ये था खबजी का बीज जो बहुत ही अच्छा था। और देखें सनसेट हो रहा है, शाम हो चुकी है और हम इतना ज़्यादा रश था हर पॉइंट्स पे कि हमें बिल्कुल जगह ही समझ नहीं आई थी कहाँ पर जाएं। हम बस चलते ही जा रहे थे कि कोई भी हमें पार्किंग मिले कहीं पर और थोड़ा कम रश मिले तो हम जो है वहाँ पर रुक जाएं, लेकिन किसी भी जगह पे नहीं थी। और फाइनली जहाँ लास्ट में हमें मिली तो वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मड थी और इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी यहाँ पर। तो मेरी जो देवरानी वो नाराज़ भी होने लगी कि इन लोग को और कोई जगह नहीं मिली, लाके हमें यहाँ बिठा दिया है सारी पीछे अच्छी जगहें छोड़ के। लेकिन नहीं यार, क्योंकि सनसेट होता है, मैं थोड़ी देर इंजॉय करना था। हमारे रियाद में क्योंकि लेक वगैरह तो है, स्विमिंग पूल वगैरह भी है, लेकिन जो है बीच वगैरह नहीं है कोई। तो बच्चे जब इस तरह की जगह पे जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें जो है बीच पे जाना है और इन्जॉय करना है, प्ले करना है। तो इसलिए हम जब जुबैल जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बीच हो, तो फिर हम लाजिम बच्चों को लेके वहाँ पर जाते हैं ताकि वो इन्जॉय कर सकें। और मेरी छोटी वाली बेटी की तो बहुत ही माशाल्लाह एंजॉय करती है वाटर में, उसको बहुत अच्छा लगता है। वाटर में कम, वो मिट्टी में ज़्यादा खेलती है, वो उठा उठा के थ्रो करना, और उसको अच्छा लगता है अपने हैंड डालना उसमें, क्योंकि हर बच्चों का अपना अपना शौक़ होता है। और ये देखिए ये इसी तरह प्ले कर रही है, मड उठा रही है और वापसी उसको वाटर में ही डाल रही है। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने सोचा चलो हम लोग भी अपनी पिक्चर्स वगैरह ले लेते। तो मैंने और मेरी देवरानियों ने मिलके पिक्चर्स भी क्लिक की, वीडियोस बनाई, कुछ रील्स बनाई कि हम भी अपना एंजॉय करते हैं, हम क्यों ऐसे खड़े हुए हैं जैसे बोर हो रहे हैं। क्योंकि मेरी देवरानी का मूड ख़राब हो गया था, ये कौन सी जगह है, बिल्कुल नहीं अच्छी है, इतने अच्छे पॉइंट छोड़कर हम यहाँ आए। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है प्ले कर रही थी, तो मुझे इससे अपना बचपना याद आ गया कि हम भी जब सी साइड जाते थे ना तो इसी तरह खूब डिगिंग करते थे। फिर उसके अंदर या तो किसी को पूरा ही हाइड कर देते, सिर्फ फेस बाहर रहता था, या अपने अपने पैर उसके अंदर छुपाना, या अपने हाथ छुपाना, कैजल बनाना। तो ये सारे गेम्स जो हैं हम लोग खेलते थे। तो ज़माना जितना ही बदल जाए कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बदलती। तो आज भी बच्चे डिफरेंट हो गए, थोड़ा टॉयज़ के साथ अब करते हैं डिगिंग वगैरह या चीज़ें बनाना। हम लोग उस टाइम पे हाथ से बनाते थे और अपने अपने कैजल बना देते, उसके ऊपर फ्लैक्स भी लगा देते थे। मैं तो कोयल है। और फिर जब बच्चों ने एंजॉय कर लिया, फिर वहीं पे वॉशरूम वगैरह में उनको चेंज करवाया। उसके बाद फिर क्योंकि लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, बारबेक्यू तो हमें नाइट में करना था, तो फिर हम आ गए थे शर्मा हाउस नहीं, शर्मा की शॉप थी एक।
तो मेरे देवर ने कहा यहाँ का शौरमा बहुत अच्छा होता है, तो फिर कुछ लोगों के लिए हरफी लिया, कुछ लोगों के लिए शौरमा लिया, जिसको जो खाना था उसके हिसाब से लिया। फिर यहाँ पर लगा हुआ था एक फ़ेस्टिवल, तो हमने कहा चलो फेस्टिवल भी घूमते। अच्छा, जिस बीच पे हम लोग गए थे, मतलब ये जो बीच है यहाँ से जो कुवैत का बॉर्डर है वो बिल्कुल ही बहुत ही करीब है, मतलब कुछ मिनट कह लीजिए आप कि इतना करीब है। ये इतना दूर है रियाद से, अब अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि कितना ज़्यादा दूर है कि हम बिल्कुल कुवैत के बॉर्डर पर आ चुके हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी जब हम यहाँ तक आ चुके चले कुवैत भी चलते घूम के आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें वीज़ा आराम से मिल जाएगा। और ये इन्होंने खबची में बहुत अच्छा फ़ेस्टिवल लगाया हुआ है। अब ये कुछ दिनों के लिए लगा है, कुछ मंथ के लिए लगा है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग रश थे। अच्छा, इस टाइम पे रात के 12 बज रहे हैं। मेरा हमेशा से मानना ये है कि आपको कुछ ख़रीदना हो या नहीं ख़रीदना हो, आप एक्सप्लोर कीजिए, एंजॉय कीजिए, विंडो शॉपिंग कीजिए, लेकिन जाइए ज़रूर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कहाँ पर क्या चल रहा है। खबची है तो बहुत छोटा सा सिटी, लेकिन जो है बहुत अच्छा है, प्यारा बनाया हुआ है। हम यहाँ पर सेकंड टाइम आए थे। जब हम फ़र्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर, तो हम बस इंतज़ार ही कर रहे थे, यार अब कब ख़त्म होगा, अब कब खबजी आएगा, अब कब ख़त्म होगा। तो हमें एकदम से जब कुवैत का हमें बोर्ड दिखा ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों परेशान हो कि ये क्या, ये तो हम कुवैत पर आ गए हैं, तो खबजी कहाँ है। तो आप भी अगर खबजी जाएंगे कभी, तो आपको देखिएगा रास्ते में आपको कुवैत के वो दिखेंगे बोर्ड, जो साइन बोर्ड होते। तो हमें एक पल को ऐसे ही लग रहा था कि हम रॉन्ग वे जा रहे हैं, लेकिन हम राइट वे ही जा रहे थे। और ये फ़ेस्टिवल बहुत अच्छा लगा होता है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक भी था। अच्छा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मतलब कॉस्मेटिक लोग लेते तो होंगे खैर, लेकिन इनकी कोई क्वालिटी नहीं होती होगी, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने कभी लिया नहीं। लेकिन इस तरह के कॉस्मेटिक जो मिलते हैं, मैंने प्राइस भी नहीं पूछे थे खैर। तो कौन यूज़ करता होगा, या इससे स्किन कितनी ख़राब हो जाती होगी। मैं तो वैसे बहुत कम कॉस्मेटिक यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने यहाँ से फिर अपने मोबाइल के लिए कवर वगैरह लिया, उनको अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर अबाया बहुत अच्छी 100 रियाल में लगी हुई थी। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल हर जगह जो अबाया का फैब्रिक है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटा वाला फैब्रिक है। आप गर्मी के लिहाज से उसको बिल्कुल वेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अबाया जब भी देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ फैब्रिक मुझे थोड़ा सा हल्का और इस तरह का, जो मैं ईज़िली समर सीज़न में वेयर कर सकूँ। अब यहाँ के अबाया में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, जब मेरे मतलब पापा यहाँ पर थे और वो हमारे लिए अबाया भेजा करते थे, लाते थे। तो वो डिज़ाइन और फैब्रिक भी अलग होता था। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर फ़ैशन के तौर पे पहनते हैं, और जो हिजाब के तौर पे पहनते हैं वो बिल्कुल प्लेन सऊदी पहनते हैं। और मैं यहाँ पर रिंग्स देख रही थी, मुझे रिंग्स बहुत अच्छी लगती है। ज्वेलरीज में बस मुझे रिंग्स है जो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे साइज़ में थी नहीं। मैंने देखी 10 रियाल में लगी हुई। प्राइस तो रिजनेबल थे, लेकिन जो है मेरा साइज़ नहीं था। मुझे डिज़ाइन तो बहुत ही पसंद आ रहे थे। उसके बाद फिर हम आ गए थे बीच अगेन, क्योंकि हमें बारबेक्यू करनी थी। अच्छा, बारबेक्यू के लिए काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने जल्दी जो है आग लगाई। एक तो फिर रात में एकदम से गर्मी हो गई थी, तो हस्बैंड वगैरह ने आग लगाई और बारबेक्यू बनाना स्टार्ट कर दिया। जब तक हमने बच्चों को थोड़ा स्विंग विंग करवाया, एंजॉय करवाया। थोड़ा स्पीड में जाइए, स्पीड में जाइए, स्पीड में जाइए। थोड़ा फास्ट, आप फास्ट। अच्छा, मैं जो है बेटी को बार बार कह रही थी फास्ट फास्ट, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ना, तो मैंने ये डर रही है इसलिए स्लो चला रही। लेकिन मुझे नहीं पता था उसकी बैटरी ही चार्ज नहीं थी। तो फिर मैंने उसको कहा भाई इसकी बैटरी तो चेंज कर दीजिए, ये बैटरी चार्ज नहीं है। फिर उसने आके उसकी बैटरी जो है वो चेंज की। तो यहाँ पर सब लोग जो है स्कूटी, बाइसिकल और जो है डिफरेंट जो क्या कहते हैं इसको, कार कह लीजिए, और सब ट्राई कर रहे थे। और डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट ला रहे थे, जो वो सऊदी लड़के थे तो वो ज़्यादा फास्ट ला रहे थे, तो डर भी लग रही थी ये वानिया। लेकिन जो है बहुत इन्जॉय किया इसने, और अनूरा ने तो ट्राई ही नहीं किया, वो ऐसे ही बस बैठ के जो है खेल रही थी। उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम एंजॉय की जब तक कबाब बन रहे थे, और ये कबाब भी हमारे डन हो गए थे। और इस टाइम पे जो है फजर की अज़ानें हो रही थी जिस टाइम पे हमने ये डिनर किया है। लेकिन बहुत मज़े के बने थे बारबेक्यू, और रायता था, कोल्ड ड्रिंक, सैलेड वगैरह। सैलेड हम बारबेक्यू करना भूल गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। दिन में तो वेदर अच्छा था, लेकिन जो है शाम में पता नहीं कितना हफ्स हो गया था और गर्मी हो गई थी, तो बस जल्दी बनाया था हम लोगों ने। और फजर भी हो गई थी, अब उसको ब्रेकफास्ट कह लीजिए या आप डिनर कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे था, तो हमें घर से निकलना था, मतलब हम रियाद के लिए जा रहे थे। तो सब ने कहा कि पहले चाय पियेंगे जो लड़के थे, उसके बाद फिर चलेंगे। तो फिर क्योंकि मेरे एक देवर को जुबैल जाना था और हमें रियाद आना। ये देखिए कुवैत का जो है
बॉर्डर कितना करीब है, दिख रहा है कि राइट साइड पे कह रहा है टर्न करे तो आपका कोइत आ जाएगा। ये जो आपको टर्न दिख रहा है तो राइट साइड पे एग्ज़िट, यहाँ से जो है ये कोइत को जा रही है रोड। तो आपने देखा कितना करीब है खफजी से जो है कोइत, अगर आप एक रोड भी मिस कर जाएँ तो आप वहीं पहुँच जाएंगे। और ये हो गई थी शाम, सनसेट हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा था। मेरे हस्बैंड जो कंटिन्यू ड्राइव करते करते थक गए थे, फिर हम एक पेट्रोल पंप पे हम रुके तो यहाँ पर जो ये ड्राई फ्रूट्स सेल हो रहे थे। ये जो मसाले वाले ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये वो उन्होंने जो अपनी जो गाड़ी जो पिकअप होती है उसमें पीछे रख के उसको सेल कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड गए थे चीज़ें वगैरह लेने बकाला, तो और ये व्लॉग भी लगा ही चल रहा था क्योंकि हम रास्ते में कुछ ना कुछ देखते हुए ही जाते हैं। और फिर मेरे हस्बैंड चाय ले आए थे, उन्होंने तो चाय पी, मैंने थोड़ी सी पी, वैसे मैं चाय पीती नहीं। उसके बाद फिर मैंने कहा जब थोड़ी सी चॉकलेट वगैरह ले आएँ क्योंकि दिल चाह रहा था रास्ते में। और फिर आगे आपको पता नहीं कोई बकाला मिलेगा, पेट्रोल पम्प होगा नहीं होगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस शख्स को देखिए जो बैठा हुआ है, लड़का काफ़ी यंग सा था, तो इसके नीज़ में जो घुटनों में जो है इसी ट्रॉली से जो चोट लग गई। तो ये काफ़ी देर यहाँ बैठा हुआ बेचारा दर्द से तड़प रहा था। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जो है वाकई परदेश कितनी बुरी जगह है कि आप यहाँ कितनी तकलीफ़ें उठाते, लेकिन आप किसी से कहते नहीं, ना कोई आपकी हेल्प करता है। फिर आखिर में बेचारा खुद ही से हिम्मत करके उठा, फिर इसने अपना जो भी काम था इसको डन किया। जो लोगों ने गार्बेज वगैरह बाहर फेंके हुए थे साइडों पे, इसने दोबारा उसको गार्बेज में थ्रो किया। तो ये है परदेसियों की लाइफ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत बुरी जगह है जो परदेस, लेकिन मजबूरी है, लोग मजबूरी में ही यहाँ पर आते हैं। और ये मेरे हस्बैंड ले आए थे हम लोग के लिए चीज़, मैंने कुछ चॉकलेट्स मंगवाई थी और बच्चों के लिए मिल्क मंगवाए थे ताकि रास्ते में अगर ये मांगे तो उनको दे सकूँ। आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो एक तरह से आपकी पिकनिक हो जाती है, मज़ा आता है रास्ते भर में, वो खाते पीते एंजॉय करते हुए जाते हैं, हम भी बच्चे ही बन जाते हैं। और ये काफ़ी डार्क हो गया था, यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड है वो अपनी मंडी की जो है काव वगैरह की वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग जाके पीछे बैठ गए थे क्योंकि जब तक जो है बकरीद नहीं आ जाती मेरे हस्बैंड का रेगुलर यही है, हर वक्त जो है बस मंडी की वीडियो ही देखना उनको इतना ज़्यादा पसंद है, काव वगैरह। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।